दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, फिर एक बार मारुति मजदूरों के बीच मैं आपको लिए चलता हूं, ठीक हरियाणा के मानेसर में, जहां मजदूर करीब 120 दिन से धरना दे रहे हैं। वो अपनी मांगों के साथ रातों दिन डटे हुए हैं। हम उन्हीं मजदूर साथियों से मिल रहे हैं। ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, वो सभी मारुति मानेसर के मजदूर हैं। यह रोज 40-50 की संख्या में रुकते हैं। आज ताजा अपडेट ये है कि आज ये लोग डीएलसी गुरुग्राम से मिलकर आए हैं, लेबर कमिश्नर से मिलकर आए हैं। आइए जरा इनसे अपडेट लेते हैं। यह रात कैसे गुजारते हैं, कैसा जीवन है इनका, इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्क्रीन पर खुशीराम दिखाई दे रहा है। खुशीराम जी, आज डीएलसी से मुलाकात में क्या रहा नया, क्या कुछ उम्मीद बनी? आज हमारी जो है ये डीएलसी के साथ में मीटिंग थी और ये जी। मीटिंग काफी टाइम से चल रही है। लेकिन हम्म। मैनेजमेंट का रवैया अभी भी जो है उस तरह का नहीं है कि वो हम्म। इस मामले को सोल्व करे, क्योंकि हम उसी हम्म। कंपनी के मजदूर हैं। उस तरीके से हम्म। वो बातें नहीं कर रहे हैं और उनका जो है एक हम्म। रिप्लाई भी आया आज। और उस रिप्लाई के हम्म। अंदर भी जो एकदम इस तरह का कर रखा है कि जैसे वो जज है। उन्होंने इस तरह का ये लिख रखा है उसके अंदर कि इन लोगों ने 2012 में ऐसा ऐसा किया था और ये तो जी। इनके साथ में तो ये कोई लीगल चीज नहीं बनती है बात करने का, कोर्ट में चल रहा है और जो करेगा कोर्ट करेगा। उसमें जो हमें रिप्लाई भी देना है और उसमें हम मुख्य रूप से ये बताना चाहते हैं कि जी। एक बात तो ये है कि हम जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हरियाणा सरकार ने 2012 के बाद में जो ये कांड हुआ उसके बाद में हरियाणा सरकार ने एसआईटी टीम बिठाई। उसने जांच जी। की। उस जांच के अंदर 426 मजदूर निर्दोष पाए गए। इसके अलावा जो साथी हमारे जेल में थे, जेल का जो डिसीजन आया 2017 में, उसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि 117 वर्कर जो है एकदम निर्दोष पाए गए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा जो साथी जेल में थे, उनके 18 वर्कर ऐसे हैं जिनके कंपनी ने ज्वाइनिंग लेटर भेजे हुए हैं घर पे। एक बार नहीं, 3-3 बार ज्वाइनिंग लेटर भेजे हुए हैं। और उसने बोला, हमने बताया जाके, उनके परिवार के लोगों ने बताया जी हमारे जो बच्चे हो तो ऐसे ऐसे जेल में चले गए हैं, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। फिर मैनेजमेंट ने बोला था कि ठीक है, जब अगर वो कोर्ट से बरी हो जाती है तो उनको काम पे वापस ले लेंगे। लेकिन उनको अभी आज तक काम पे वापस नहीं लिया गया। ये सारे तथ्य हैं जिनके ऊपर जो है मैनेजमेंट जो है ठीक से अभी भी बातचीत नहीं कर रही है। इसके अलावा उस दिन जो साथी कंपनी में गए हुए थे, ड्यूटी पे थे, ऐसे साथी हैं जो उस दिन कंपनी में ही एक एक्सीडेंट हुआ, एक साथी ऐसा हमारा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में जो है वो तो साथी को पहले यहाँ पे डिस्पेंसरी में लेके गया, डिस्पेंसरी से उसको फिर हॉस्पिटल में लेके गया। जो कंपनी के पैनल में हॉस्पिटल आता है उसके फुटेज है। उस घटना के टाइम पे वो कंपनी के अंदर ही नहीं है, उसको आज तक काम पे नहीं लिया गया है। जितने भी तथ्य हमारे पास में है सब तथ्य हमने उनके सामने रखे हैं, डीएलसी साहब के सामने, एलसी साहब के सामने भी, लेबर कमीशनर चंडीगढ़ के सामने भी रखा हुआ है। हरियाणा सरकार को भी हमने पूरा का पूरा मैटर समझा रखा है। बार बार हम ज्ञापन दे रहे हैं और पूरा चीज में जो है अभी तक उस तरह का कोई चीज नहीं आया निकल के कि एक वर्कर से, दो वर्कर से, चार वर्कर से, पांच वर्कर से कि ठीक है जी हम इनके ऊपर बात कर रहे हैं, इनको हम देने के लिए तैयार है। ऐसा अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आया है। वो कोई ना कोई जो है अलग तरीके का कोई भी एक जवाब बढ़ा के ले आते हैं, कई बार मुख्य रूप से बोल देते हैं। लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है अभी भी जो है उस तरह का रुख नहीं है कि हमारे से वो ठीक से बात भी करें। जी। यह रवैया लगातार मैनेजमेंट का बना हुआ है। आज डीएलसी से मारुति मैनेजमेंट मजदूर मिलकर आए हैं, उन्होंने बताया कि क्या हालात है। आप लोग, खुशीराम जी, पिछले 120 दिनों से रातों दिन धरना दे रहे हैं। ठीक उसी तरह धरना दे रहे हैं जैसे हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर किसान दे रहे हैं। आप लोग कैसे जीते हैं? आप लोगों को जब काम नहीं है, धरना दे रहे हैं, तो इस आंदोलन के लिए कैसे मदद मिलती है? किस तरह बाल बच्चे पलते हैं? बड़े मुश्किल हालात होंगे। इस संघर्ष को कैसे जिंदा रखे हुए हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, एक बात तो ये है कि हमारा जिस टाइम से हम यहाँ पे बैठे हैं उस टाइम से लेके अभी तक यहाँ पे जो है हमारे जो टर्मिनेट साथी हैं, कोई अपने जो आसपास के साथी जो घर से आता है तो घर से कोई सब्जी लेके आता है, कोई आटा लेके आता है, कोई कंबल ले आता है। एक तो उधर से हमारा ज्यादातर जो है, और फाइनेंशियली भी इस तरह का है कि जिन साथियों का थोड़ा बहुत भी काम ठीक ठाक चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इधर में आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। इसके अलावा
जैसे उनका टप्पू खेड़ा के जो साथी थे, 2016 में उनका एक आंदोलन चला था, तो मारुति के जो टर्मेट साथी हैं, उन्होंने उनका जी, उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से उनका साथ दिया। तो उन्होंने भी जो है उधर से 51,000 रुपए जो है चंदा कलेक्ट करके हमारे पास में कुछ आए थे, लगभग 2 महीने पहले। इसके अलावा जो प्लांट के अंदर भी जो है हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, या आईएमटी मानेसर में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो अलग-अलग जो वर्कर हैं, हमें एक सहयोग राशि का एक बॉक्स बना रखा है, तो उसमें जो है हम चंदा कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो उसी के सहयोग से जो है हमारा धरना यहाँ पे चला हुआ है। तो 2 टाइम की रोटी इधर में बनती है, चाय बनती है और सोने का पूरा इंतज़ाम हमने हमारा यहाँ पे ये तिरपाल वगैरह लगा के किया हुआ है। और इसमें जो है काफ़ी ठंड है, लेकिन इस ठंड के बिल्कुल, मौसम में यहाँ पे जो है नहाने का जो सिस्टम ठंडे पानी में सभी साथी नहाते हैं। लैट्रिन का जो है इधर में कई बार इधर ताला लगा देते हैं तो खुले में लैट्रिन जाना पड़ता है, खुले में पेशाब जाना पड़ता है। तो ऐसा है कि सरकार का भी हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो है सरकार के ऊपर भी, यहाँ का जो प्रशासन उसके ऊपर भी इसका एक प्रभाव है, जिसमें कि हर तरीके से हमें जो है परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल। मतलब 120 दिनों की यह एक लंबी और कड़ी यात्रा जिसका इतिहास 12 साल पुराना है। 12 साल से संघर्ष जारी है। 12 साल पहले जो घटना हुई थी, देश जानता है कि मारुति मानेसर के प्लांट में एक मैनेजर की मौत हो गई। उस मौत का आरोप मजदूरों पर लगा और उसके बाद जिंदगी बर्बाद हो गई मजदूरों की। कहते हैं नौकरियां नहीं मिलती हैं। आजकल जब आप सब यह कर रहे हैं, तो आप लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे रहती है? बच्चे कैसे रहते हैं? और कैसे मैनेज होता है? ज़रा देश को यह भी बताइए, क्योंकि यह हाँ, संघर्ष बड़ा लंबा है। बिल्कुल, मतलब 12 साल से हम संघर्ष में हैं और जी, उसमें जो है बहुत सारे जो हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं और प्लस में जो हमारे जो टर्मिनेट साथी हैं, बहुत सारे साथियों की जो है लगभग 11 जी, साथियों की हमारे साथियों की डेथ हो चुकी है इसके दौरान। और उसमें जी, जो है एक साथी जो जियालाल थे, जो जेल में थे, जिनको उम्र कैद की सज़ा हो रखी है, तो उनको जो है प्रशासन की गैर ज़िम्मेदारी तरीके से जिस तरह का उनको कैंसर हुआ, उसका जी, ज़िम्मेदारी से इलाज नहीं करवाया गया प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। तो ये सीधा-सीधा आरोप हमारा कि ये जेल प्रशासन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो है जियालाल की जो बीमारी जो हुई, उसने वहाँ पे बोला, उसका जो है बस पेन किलर उसको दे देते थे, उसको कहीं पे ठीक से दिखाया नहीं, उसको लेके हमने एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उसको नहीं दिखाया, तो जिसके कारण उसकी डेथ हुई। और जी, इसके अलावा जो साथी हमारे जो अभी जो करंट में जो है 13 नवंबर को जो डेथ हुई है प्रदीप की, वो इधर में जी, धरने पे उसका आना-जाना था और आना-जाना था, तो जब वो इधर से जा रहे हैं तो रास्ते में उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो इस तरह से करके हमारे 11 साथियों की डेथ हो चुकी है अलग-अलग कारण से। इसके अलावा जो हमारे परिवार की जो हालत है, जितने भी यहाँ पे साथी आए थे काम करने के लिए, सारे के सारे जो है या तो जो छोटे किसान परिवार से हैं या मज़दूर परिवार से हैं। तो उनका जो जी, गुज़ारा एक उम्मीद थी कि मारुति कंपनी में लग गए हैं तो हमारे माँ-बाप की और हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी-सी ठीक होगी। लेकिन जो है मतलब 6-7 साल जिस तरह का हमारा जो पूरा जो जवानी था, उसमें पूरी जवानी को हमने जो है कंपनी को दिया और उसके बाद हमें लात मार के बाहर निकाल दिया। जी, तो हमारी 3 पीढ़ियों के ऊपर इसका असर है। एक हमारे ऊपर है, एक हमारे माँ-बाप के ऊपर है और अभी हमारे जो बच्चे हैं, वो भी ठीक से न वो ठीक से पढ़ पा रहे हैं, न ठीक से उनको हम भोजन खिला पा रहे हैं। जो उनको जी, जितना ज़रूरत है उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस हालात में भी जो है जो समझते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, तो संघर्ष का रास्ता साथियों ने चुना है। तो संघर्ष के रास्ते से जो है हमें कुछ अधिकार मिल सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। और कोर्ट का भी जो हम 12 साल से देख रहे हैं, जो रवैया है, जो बोला जाता है कि 90 दिन के अंदर जो है मतलब वर्कर का फैसला सुनाया जाएगा, तो 12 साल हो चुके हैं, वहाँ से एक भी प्रकार का हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये एक जो है समझ सकते हैं कि किस संकट से हम गुज़र रहे हैं और हमारे जैसे जो है, ऐसे बहुत सारे और भी मज़दूर साथी हैं, जिनकी हालत और भी खराब होगी, जहाँ तक जो है हमें भी नहीं पता है और आप लोग भी शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसका जी, ताज़ा उदाहरण ये है, जो कि 5 जनवरी को और 10 जनवरी को देखने को मिला कि मारुति कंपनी ने हमारी ज़िंदगी तो खराब की ही है, वो तो बिल्कुल ठीक है। एक इसके साथ में 2013 से लेके 2024 तक लगभग 11 लाख मज़दूरों की ज़िंदगी तबाह कर दी इन्होंने, जो कि मज़दूर नहीं थे, वो स्टूडेंट थे। स्टूडेंट से वो मज़दूर बने और 5 साल, किसी से 4 साल, किसी से 3 साल काम करवाया। क्या बोल के काम करवाया कि आपको जो है
नौकरी दी जाएगी, मारुति कंपनी में नौकरी मिलेगी और मारुति कंपनी में अगर नहीं मिलती है तो आपको ऐसा लेटर दिया जाएगा कि कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उनके जी। साथ में पूरी चीटिंग किया मारुति मैनेजमेंट, ऐसे 11 लाख लोगों की ज़िंदगी खराब की है पिछले 12-13 साल में। ये 11 लाख लोगों की जिंदगी कैसे खराब हुई? चीटिंग कैसे किया? ये देश को बताइए। वो तो नौकरी दिया, मारुति की चीटिंग क्या है? इसमें चीटिंग इस तरह से किया जैसे मल्टी स्किल ट्रेनिंग के नाम से, एमएसटी के जी, नाम से वर्कर को ले स्टूडेंट को लेके आते हैं, जिसकी जी, उम्र होती है कोई 10वीं पास है, कोई प्लस 2 पास है, 18 से 20 साल उम्र होती है। 2 साल आईटीआई के नाम पे उससे फुल प्रोडक्शन करवाया जाता है, सताई नेचर का उससे काम करवाया जाता है और उसके साथ में फिर 2 साल आईटीआई के नाम पे प्रोडक्शन लेते हैं उनसे, फिर 1 साल जो है अप्रेंटिसशिप के नाम पे उनसे पूरा प्रोडक्शन लिया जाता है। फिर उसके बाद में 1 साल जो है टीडब्ल्यू 1 फिर 1 साल टीडब्ल्यू 2 5 साल काम करवाते हैं। 5 साल काम करवाने के बाद में उनको निकाल देते हैं और वो जो सर्टिफ़िकेट उनको देते हैं, उस सर्टिफ़िकेट के आधार पे हमने ये पाया कि 10-12 हज़ार रुपए की भी नौकरी के लिए उनको तरसना पड़ रहा है और परमानेंट नौकरी तो कहीं पे मिल ही नहीं रही किसी भी साथी को। 2% साथी ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कहीं पे कोई जिसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा ठीक था तो पढ़ाई करके थोड़ा बहुत कुछ काम मिल गया उन्हें, तो जो न 98% वर्कर को मारुति मैनेजमेंट ने इस तरह से ये नया सिस्टम लेके हायर एंड फायर की नीति जिसको बोला जाता है, उसके तहत इतने लोगों को एकदम जो बर्बाद कर दिया। जी। आपके साथ जो चेहरे बैठे हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ, बेहद उदासी है। एक उम्मीद भी होगी, लड़ाई की हर लड़ाई की एक उम्मीद भी होती है, एक संघर्ष में नारा भी है कि लड़ेंगे, जीतेंगे। आम तौर पर देश भर में जब संघर्ष करने वाले लोग जीत जाते हैं, तो इस नारे को सबसे ज़्यादा लगाते हैं। आप सब जब यह 24 घंटा इस धरने पर बैठे रहते हैं, हर रोज़ एक उम्मीद से बैठे रहते हैं कि ज़िंदगी बेहतर होगी, हम लड़ाई को जीत ले जाएँगे। तो उस उत्साह को बनाए रखने के लिए आप लोग दिन भर क्या क्रियाकलाप करते हैं? क्या करते हैं जिससे कि लोगों में, आपके साथियों में उत्साह बना रहे, वह निराश होकर भाग ना जाएँ? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी जब यहाँ लोग बैठे रहते होंगे, घर के लोग, आटा नहीं है, चावल नहीं है, फीस है बच्चे की, बिजली का बिल है, गैस का बिल है और 100 झंझट होगी, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, अच्छा हो गया, फलाँ मर गया, ढिमका जिंदा हो गया। ये सब कुछ क्रियाकलाप कितना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? इन सब के मुकाबले संघर्ष में लोग बने रहें, इसकी उम्मीद कैसे देते हैं आप लोग? हमारा एक तो ये है कि जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं, तो जी, यहाँ पे हम सुबह से उठ के थोड़ा-सा पानी-वानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद में कोई एक्सरसाइज़ करता है, एक साथ में हम गेम भी खेलते हैं, तो फिज़िकली जी, एक्टिविटी भी हम करते हैं लगभग 1 डेढ़ घंटा हर रोज़। उसके जी, बाद में जो है अलग-अलग टीम बनी हुई है हमारी, एक टीम खाना बनाएगी, एक टीम सफाई करेगी, एक टीम जो है जो हमारा जो इधर में धरना चला हुआ है इसके कैंपेन के लिए जाएँगे, उसको लेके जी, बाकी और जो इसमें आईएमटी के अंदर जो अलग-अलग जो मज़दूर हैं तो उनसे मिलना है, बातचीत करनी है, एक टीम सहयोग राशि के लिए जाएगी। फिर जो है आगे की जो हर रोज़ की हमारी अलग-अलग तरह की प्लानिंग होती है कि आज हमें किस प्लांट के आगे जाना है, किस वर्कर से मिलना है, किससे बात करनी है, कहीं कहाँ से चंदा उठाना है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है हम साथ के साथ में करते रहते हैं। इसके अलावा जो आगे का जो है किस तरह से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएँ उसकी प्लानिंग भी होती है। हर रोज़ हम मीटिंग करते हैं। कमेटी के साथी भी अलग से बैठते हैं और बाकी वर्कर के साथ भी मीटिंग होता है। और जो साथी जो है जो एक पूरा चेन सिस्टम बना हुआ है कि ये साथी आएँगे, फिर इसके बाद में ये जाएँगे, तो उनसे भी लगातार हमारी बातचीत होती रहती है। तो ये पूरा चीज़ के अंदर ही हमारा दिन ऐसे हर रोज़ का अलग-अलग दिन का अलग-अलग प्लानिंग होता है और कुछ इस तरह का कि जो हर रोज़ मतलब जो कि करना ही है, जैसे खाना बनाने बनाने का जो सिस्टम उसका पूरा सप्ताह का एक प्लान होता है कि सोमवार को कौन बनाएगा, मंगलवार को कौन बनाएगा, बुधवार को कौन बनाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी में हमारा दिन निकल जाता है। जी। अब संघर्षों की एकता की बात होती है। कहते हैं कि अगर एक जगह संघर्ष हो रहा है, तो दूसरी जगह संघर्ष होगा और एकता बनेगी। जैसे पार्टियाँ अपना ब्रांच खोलती हैं, तो दे उनको देश भर से समर्थन मिलता है। इस तरह जैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं, वह आपके सपोर्ट में या जो आंदोलनकारी ताकतें हैं, वह आपके सपोर्ट में क्या खड़ी होती हैं या यहाँ आप लोग अकेले के दम पर सिर्फ लड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये सवाल एकदम जायज़ है। हमें अलग-अलग जगह से जो है समर्थन मिला है। जैसे जो मैं आपको बताया कि होंडा के टप्पू खेड़ा के साथियों का हमें समर्थन मिला, टाइटन के साथियों का हमें समर्थन मिला है, उधर से एमएमटीसी कंपनी के साथियों का समर्थन मिला है।
इसके अलावा जो है पंजाब से जो इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी है उनका भी इधर में समर्थन मिला है। गुड़गांव के अंदर इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथियों उनका समर्थन मिला है। एमएसके के साथियों का समर्थन हमें मिला है। रुद्रपुर में भी के जो मजदूर हैं वो भी इधर में आए हैं। तो इस तरह से जो है जो प्रताड़ित हैं अलग अलग तरीके से, तो उनका हमें समर्थन मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पे जो गुड़गांव के अंदर जिस तरह का सेंट्रल यूनियन है, मारुति के प्लांट में भी यूनियन है, तो उसमें जो है उस तरह का खुल के हमें कोई भी समर्थन नहीं मिला है अभी तक। लेकिन इंटरनली हमारा बातचीत है, लेकिन उसमें अभी तक हम कामयाब नहीं हो पाए। हम ये बोल सकते हैं कि जिस लेवल का ये मुद्दा है, जिस तरह का हमारे साथ में हुआ है, और इस अन्याय के खिलाफ में जितने आईएमटी के जो लीडर हैं, अलग अलग प्लांट की जो यूनियन है, स्टैंडर्ड यूनियन है, जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए था उस लेवल का समर्थन हमें नहीं मिला है। ये एक पहलू भी है साथ में। लेकिन हमें उम्मीद है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे हर रोज जो है हर कंपनी में हर इलाके के अंदर जो है मजदूरों के साथ में गलत होता है, तो वो जो मजदूर है वो हमारे साथ में धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं। तो वो हमें एक उम्मीद भी देते हैं कि ये साथी आएंगे साथ में और एक जो है बड़ा मजदूर आंदोलन यहाँ पे खड़ा हो सकता है। जी, बिल्कुल। मैं आपको बताते चलूँ आप सब दर्शकों को कि यह कार्यक्रम लाइव है, इसलिए अपनी टिप्पणियों के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए कि और इस मसले को कितनी गंभीरता से, किन मसलों को हमसे छूट रहे हैं, कहाँ और देश में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, जिससे कि इन आवाज़ों को एक समग्र रूप से उठाया जा सके। क्योंकि आप सभी भारत के नागरिक हैं, आप उतने ही बड़े युवा हैं, जिन युवाओं के बारे में प्रधानमंत्री बार-बार अपने मंचों से ज़िक्र करते हैं। हर राज्य की सरकार, हर राज्य की सत्ता में बैठा हुआ नेता, हर राज्य का मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, यहां तक कि ग्राम प्रधान और पार्षद तक आप युवाओं का जिक्र करता है। लेकिन आपको एक अलग युवा छांट कर रखा हुआ है, आपके संघर्षों की आवाज नहीं बन रहा है, इसलिए आप अपनी आवाज खुद बनिए। कहते हैं, बुद्ध की एक पंक्ति है, आपो दीपो भव, अपनी रोशनी खुद बनो, अपना उजाला खुद बनो। तो इसलिए अपनी बात कहने की क्षमता और ताकत तो आप में है ही, लेकिन इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा आप कैसे बनाएं, इस तरफ भी लगना चाहिए। और राष्ट्रीय मुद्दा कोई एक दिन में कोई मसला नहीं बनता है, क्योंकि जबकि छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। इसलिए इन कार्यक्रमों को आप जितना फैलाएंगे, जितने लोगों में ले जाएंगे, जितने जगहों पर बात होगी, तो उनका समर्थन आपको हासिल होगा। क्योंकि यह एक बातचीत, एक ऐसी बातचीत है जब देश इस वक्त जाड़े का मौसम है, टेम्परेचर देश के ज्यादातर हिस्सों में रात का 7 डिग्री से नीचे है, हर आदमी रजाई में घुसा हुआ पड़ा होगा, अलाव ले रहा होगा। उस वक्त में ये मजदूर मानेसर के मारुति में के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। यह देश की वह कंपनी है जो भारत की नंबर 1 कंपनी है, और उसके दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसलिए आपके समर्थन की जरूरत है, और आपका समर्थन सबसे पहले आप करेंगे इन वीडियोस पर, आप सबसे पहले टिप्पणियां करेंगे, आप इसको समाज में ले जाएंगे, तब जाकर आपकी आवाज दूसरे लोग बनेंगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं होता है। अब एक सवाल खुशीराम जी ये होगा कि ये जो आप लोग खाना बनाते हैं, आमतौर पर कहते हैं कि बिना औरतों के भोजन कैसे बनेगा। आप ज्यादातर आंदोलनकारी मर्द हैं, रात को रुकते होंगे, तो ये आपस में कैसे बांटते हैं आप कि ये काम ये करना, ये काम ये करना? क्योंकि रोज कुछ लोग बाहर से भी आते होंगे, उनका भी भोजन बनता होगा, तो ये सब मैनेजमेंट कैसे होता है? इस रात में ठंडे पानी में नहाना, ये काम करना, आखिर मर्द तो मर्द हैं, बहुत ज्यादा तो आदत होती नहीं है काम करने की। हाँ बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि समाज के अंदर जो है ये जो खाना बनाने का काम है महिलाओं के ऊपर ही थोपा गया है और उनको ही करना पड़ता है। लेकिन हम जो है यहाँ पे जब मारुति में काम करने के लिए आए थे, तो तब जी, हम सारे अनमेरिड थे। अनमेरिड थे जी, तो हम जो है 3 या 4 लोग एक रूम में रहते थे। तो उस टाइम पे भी जो है हमने यहाँ पे किसी ने खाना बनाना सीखा, सब्जी बनाने सीखी है, सफाई कैसे करनी है। तो धीरे धीरे करके जो है ये पूरा चीज जो है हमने पहले से 2005, 6, 7 में हमने सीख लिया था। और उसके बाद में जो है अभी भी जो साथी आ रहे हैं, तो वो सारे साथी तो ऐसे, इधर में उल्टा कंपटीशन होता है। उल्टा कंपटीशन ये होता है कि इधर में जिद उल्टी लगती है कि नहीं आज से सब्जी मैं बनाऊंगा या आज रोटी मैं बनाऊंगा। उसके अंदर जो है अपना अपना जो टैलेंट है तो वो भी दिखाते हैं साथी।
बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, लगभग 10-12 साथी ऐसे हैं जो हलवाई का काम करते हैं। तो वो लोग जो है अलग अलग तरीके की, कोई सब्जी बनाएगा, कोई रायता बनाएगा, कोई दाल बनाएगा, कुछ और बनाएगा, तो ये अलग अलग तरीके का होता है। तो इसमें हमें लगभग ये 4 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। तो एक दिन पे ऐसा नहीं हुआ है कि खाना बनाने में कुछ ये हो रहा है कि कौन खाना बनाएगा, मतलब वो बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है हम लगातार संघर्ष में हैं। और ये खाना बनाने की हमारी ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है। तो ये एक सच्चाई है। और यहाँ पे कोई महिला तो है नहीं हमारे साथ में। और महिलाएं आती भी हैं हमारे बीच में, किसी की पत्नी आएगी, किसी की माँ आएगी, किसी की बहन आ जाती है। तो लेकिन इधर में महिलाओं का खाना बनाना अलाउड नहीं है, ये उल्टा है। यहाँ पे खाना हम ही अच्छा। बनाएंगे, महिलाएं आएगी तो भी महिला खाना नहीं बनाएगी, ये कंपलसरी है। जी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये संघर्ष, ये आवाजें आपकी और आगे जाएंगी। अगर आपके साथी कोई और बात कहना चाहते हो तो जरूर देश को बताएं, जिससे कि इस बात को देश, समाज और बेहतर तरीके से समझ सके। क्या कोई और कुछ बोलना चाहता है तो वो जरूर अपनी बात रखे। यह मारुति मजदूरों का आंदोलन है, संघर्ष है, जो पिछले 120 दिनों से मारुति मानेसर के इलाके में, हरियाणा का एक जिला है गुड़गांव, उस इलाके में मानेसर पड़ता है, वहां यह संघर्ष चल रहा है। इस बीच राज्य का चुनाव हुआ, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, और इन चुनाव के बीच भी इन मजदूरों को नहीं सुना गया। और बड़ा अफसोस ये है कि राजधानी वो इलाका है जहां तमाम जागरूक लोग भी कहते हैं रहते हैं। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग होंगे तो लड़ाई और संघर्ष बेहतर होगा, लेकिन पढ़े लिखों के बीच यह मजदूर अकेले पड़े हुए हैं। क्या कोई और कुछ कहना चाहेगा? जी, कुछ और बात? है ना? जी जी, कहिए। हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र कौशिक है जी। जी और मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि हम जो ये 12-13 साल के करीब से हम इस संघर्ष में उतरे हुए हैं, और इस संघर्ष को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें हमारी कार्यवाही नहीं हो जाएगी। जो निर्दोष मजदूरों को मारुति ने अपने षड्यंत्र के तहत निकाल दिया था, हम उनकी कार्यवाही करवा के ही रहेंगे। और हमारी एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और कंपनी को, कि जो मारुति मैनेजमेंट कहती है ना कि हमारे मारुति का परिवार है, उस परिवार की उन्होंने क्या हालत बना दी है। अपने मजदूरों को काम करवाती है और उनको निकाल के फेंक देती, फिर वे उसके परिवार का हिस्सा नहीं रहते। तो हमारी यही मांग है कि अब ऐसा ना करे और सभी मजदूरों को उनका हक दे। और सरकार से ये प्रार्थना है कि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो और इस मध्यस्थता करके इसका निपटारा करवाए। जी, तो शुक्रिया आप सबका बातचीत करने के लिए। एक और कॉमरेड जी, एक कुछ चीज और और कहें? जोड़नी थी इसके अंदर। एक चीज जी ये था कि जो साथी ने जैसे बताया भी है कि जो समर्थन की जो बात है, जब हम यहाँ पे आए थे तो 546 का मुद्दा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में समझ में आया कि प्लांट के अंदर आज किस तरह से उत्पादन करवाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे उत्पादन करवाया जा रहा है। और वो लगातार उसकी जो गैर कानूनी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और उसके जी साथ में फिर ये देखा कि कितने लोगों को जो है गलत तरीके से झूठ बोल के चीटिंग करके बाहर निकाल दिया है। तो वो जो मजदूर हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और प्लांट के अंदर भी जो है जिनके साथ में गलत हो रहा है और जिनका जो अधिकार है वो छीना जा रहा है, सरेआम छीना जा रहा है, वो मजदूर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो इस उम्मीद से हम ये बोल सकते हैं कि जो है हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ में इस तरह के जो प्रताड़ित मजदूर हैं वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और भी ये संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं, तो उनके साथ भी गलत हुआ है। बिल्कुल। इसी उम्मीद के साथ हम लगातार आपको मारुति मजदूरों के आंदोलन का अपडेट देते रहेंगे। जनज्वार संघर्ष की उस हर आवाज को उठाने की कोशिश करता है जहां अन्याय है। हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। यह भाषणों में कहते हैं, यह किताबों में लिखा है, यह हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, हर रोज अखबारों और टीवी में भी आप देखते हैं। लेकिन यहां जब आप हकीकत में उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गुलामी के दिनों की तरफ लौट गए। इस देश का बहुतायत, अगर आप माइक लेकर लौट सड़कों पर उतरे, जब हम लोग जाते हैं तो लोग ज्यादातर कहते हैं कि हम बुरे दिनों में जी रहे हैं, जबकि हमारी सरकारें सबसे अच्छे दिनों में चल रही हैं। हमारी सरकारें अमृतकाल मना रही हैं, 75 साल का गौरव मना रही हैं, और ये गौरव इन्हीं के पूर्वजों की बदौलत है। ये मजदूर, ये किसान,
ये कामगार, इन्हीं की बदौलत यह सब कुछ है, लेकिन इनको तरजीह नहीं है, इनको पूछा जाना नहीं है आखिरकार यह मांग क्या रहे हैं। न किसी से प्लॉट मांग रहे हैं, न ये कंपनी के मालिकाना का हक मांग रहे हैं, न ये कह रहे हैं कि तुम हमें शेयर दो, न ये दलाली मांग रहे हैं। ये मांग सिर्फ वो रहे हैं जो अपनी हाड़ तोड़ मेहनत की बदौलत अर्जित करते हैं, लेकिन इनके धोखा मिलता है, झूठ मिलता है, सातरी मिलती है, 420 मिलती है, मजदूरों को खटाया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। कंपनी की बदनामी इस तरह कर दी गई है कि ये निकले हुए मजदूरों की अलग नौकरी नहीं है। जो नौकरी मांग रहे हैं वो कंपनी कह रही है, आज ही डीएलसी के यहां जब ये गए मजदूर तो कहती है इनसे बात क्या करना है, मामला कोर्ट, यानी कोर्ट पर भरोसा मालिकों को है। इतना बड़ा भरोसा है कि वो चाहती है कि मामला कोर्ट में रहे, और कोर्ट में इसलिए रहे कि मजदूर कमजोर है। आखिर वो लड़के अधिकार हासिल कैसे करें? लोग कहते हैं मजदूर हिंसक हो जाते हैं, बेचारे धरना दे रहे हैं 120 दिनों से, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बेहद शांतिपूर्वक एक तरफ का रास्ता छोड़ के एक तरफ बैठे हुए। मैं गया हुआ हूं यहाँ, हालत यह है कि पानी है, आजकल बारिश हुई है 2-3 दिन लगातार, उस बीच जरा सोचिए ये कैसे जी रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। यह सारी बातें जब आप सुन रहे हैं तो इस वक्त आप रजाई में हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं और ये अकेले हैं, संघर्ष में हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आजादी की लड़ाई जब आप सोचते हैं तो सिर्फ किताबों में नहीं लिखी गई, सिर्फ कहानियों में नहीं कही जाती है, बल्कि इस देश में हर रोज लाखों लोग अपने अपने हिस्से की आजादी की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और उसी तरह की एक लड़ाई, एक छोटा संघर्ष यह भी है जिसकी उम्मीद में ये बैठे हुए हैं, और इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन यह नारे को बुलंद करेंगे कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी सुन रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं के हाथों की बनाई हुई मारुति में आप दुनिया में सैर करते हैं, अपने लोगों को सुरक्षित, व्यवस्थित और मजे से ले जाते हैं। ऐसे में थोड़ी चिंता फिक्र इनकी भी करनी चाहिए, अन्यथा बारी तो हर बार आती है, किसी न किसी की बारी हर बार आ रही है। तो हमेशा शहंशाहों की, तानाशाहों की, सत्ताधारियों की यही ताकत होती है कि वह टुकड़े टुकड़े में बांटकर सबके हिस्से का सच अपना बता देता है, और वो इस रूप में स्वीकार कराता है कि कभी तुम खुश हो, कभी तुम खुश रहो, और टुकड़े टुकड़े में इतने हिस्से कर देता है कि कोई किसी की आवाज नहीं बनता और हर आदमी अपना दर्द लिए हुए अकेले घूम रहा होता है। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद जो आपने देश से अपने हालात को परिचित कराया। धन्यवाद।